वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है। किस केस में? वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केसेस में। किसके लिए पूछ रहा है? प्लेन बार के लिए। अब कौन से प्लेन बार के लिए, कौन से ग्रेड के लिए पूछ रहा है? तो वो M30 के लिए पूछ रहा है। जो डिजाइन बाउंड स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो एक केस होता है हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा केस होता है लिमिट स्टेट मेथड। तो यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए पूछा गया है, लिमिट स्टेट मेथड के लिए भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो डिजाइन बाउंड स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू मैं आपके लिए सिर्फ टेंशन के केस में लेके आई। इस वैल्यू सिर्फ टेंशन के केस में ही वैलिड होती है, कंप्रेशन के केस में नहीं होती है। तो जो डिजाइन बाउंड स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो प्लेन बार और HYST बार दोनों के लिए ही होती है। तो यहाँ पे सिंपली हम बात करते हैं प्लेन बार के लिए, ग्रेड M30 दिया गया है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है 0.08, तो ये वैल्यू जो होती है M20 के लिए होती है। 0.09 जो होती है वो M25 के लिए होती है, एंड 1 जो होती है ये M30 के लिए होती है, एंड ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है वो M35 के लिए होती है। तो हमसे M30 के लिए पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपना स्कोर जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए केसेस वही है, सिर्फ हमने सिर्फ ये वाला चेंज किया है, डिफॉर्म बार चेंज किया है, बाकी वैल्यू सारी ही सेम है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो जो HYST बार यानी कि डिफॉर्म बार जो होती है उस केस में डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो 60% ग्रेटर देन होता है किससे? प्लेन बार से। तो जैसे कि मैंने M30 के लिए आपको बताया कि एक होता है तो उसका 60% यानी कि 60% हमने इसमें ऐड करना है, तो कितना होगा? 1.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये M30 के लिए हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है 1.28 ये M20 के लिए है, 1.44 ये M25 के लिए है, ये M30 के लिए है, उसी तरह से ये M35 के लिए है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, बेंड एंड हुक मस्ट बी प्रोवाइडेड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। बेंड जो होते हैं आपको पता ही है, एंड हुक जो होती है, बेंट बार आप प्रोवाइड करते हैं, बेंट बार जो होती है, बेंट हुक जो टाई करती है रिंग्स वगैरह जो होते हैं उनको, तो वो कौन से इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड में आते हैं? 2500, 2501, 2502 या फिर 2503, कौन से आईएस कोड में आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आते हैं 2502 आईएस कोड में, इंडियन स्टैंडर्ड 2502। इस आईएस कोड में आपको बेंट एंड हुक के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको पता है SSC जेईई में कई बार आईएस कोड से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्रीगेट से पूछा गया था कि कौन से आईएस कोड से रिलेट करता है? 383 इससे रिलेट करता है। इसी तरह से आईएस कोड के ऊपर एक ना एक मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके ही आता रहता हूँ। जो फर्स्ट हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए वो हमारे पास कौन से थे? वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिलेट करते थे। अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ वो लिमिट स्टेट मेथड से है। तो पहला ही हमारे पास क्वेश्चन है डिफॉर्म बार के लिए। डिफॉर्म बार के लिए हमने क्वेश्चन पूछा गया कि वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर किसके लिए? डिफॉर्म बार ऑफ ग्रेड M20। तो M20 के लिए कितना आंसर रहेगा यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड के केसेस में? तो M20 के केसेस में 1.92 ये M20 का हो गया, ये M25 का हो गया, ये किसका हो गया? M30 का हो गया, एंड ये किसका हो गया? M35 का। तो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका भी एग्जाम होगा। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों को, अगर आप दूसरे का भला सोचेंगे तो आपका भगवान खुद ही भला कर देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन जो है वो भी वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में पूछा कि, लेकिन ये केसेस वही है, लिमिट स्टेट मेथड का है, लेकिन यहाँ पे बार जो हमने प्लेन बार कर दिया डिफॉर्म बार की जगह, ग्रेड वही रखा है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो 1.2 जो होता है ये M20 का होता है, 1.4 जो होता है M25 का होता है, 1.5 जो होता है M30 का होता है, एंड 1.7 जो होता है M35 का होता है। तो ये केसेस, चारों केसेस आपको पता होने चाहिए कौन सा किस केस में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग ऑफ मॉडुलर रेशियो फॉर M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यानी कि सिग्मा CBC की वैल्यू पूछ रहा है M40 ग्रेड के लिए। सिग्मा CBC की वैल्यू पूछ रहा है, सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होती है M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए? सिग्मा CBC जो होता है वो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है कंक्रीट में बेंडिंग में। M40 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आंसर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 13 जो होता है ये M40 के लिए होता है वैल्यू, ये 45 के लिए, ये 50 के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेंडिंग के लिए वैल्यू पूछी गई है, तो बेंडिंग के केस में तो ये हो गया। उसी तरह से जो सिग्मा CBC होता है कंक्रीट का, यहाँ पे इन बेंडिंग पूछा गया है। इन डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि M40 के लिए क्या होता है इन डायरेक्ट में वैल्यू। M40 के लिए 10 होता है, एंड 45 के लिए 11 होती है, एंड 50 के लिए 12 वैल्यू होती है डायरेक्ट के केसेस में।
अब एक और केस आता है, उस केस में सिग्मा सीबीसी की जो वैल्यू होती है यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट का, किसमें, इन टेंशन में, बेंडिंग में, डायरेक्ट में और टेंशन में, ये 3 तरह की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे M40 से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम M40 का एग्जांपल लिया है। तो M40 के लिए 4.4 वैल्यू होती है टेंशन के केसेस में, M45 के लिए 4.8 होती है, M50 के लिए 5.2 वैल्यू होती है। तो ये मैंने तीनों केस आपको बता दिए है, बेंडिंग, डायरेक्ट एंड टेंशन के केस, ये सारे ही केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड हमारा जो आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू देखिए नॉमिनल कंक्रीट कवर के लिए फॉर माइल्ड कंडीशन के लिए इज नॉट लेस देन, इस वैल्यू यानी कि उस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू एमएम में दी गई यानी कि एमएम से कम नहीं होनी चाहिए, उस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, वो भी एमएम में। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी नॉमिनल कंक्रीट कवर के लिए माइल्ड कंडीशन के लिए। तो आपको पता है हमारे पास 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन होती है कौन कौन सी, एक माइल्ड कंडीशन होती है, एंड दूसरी जो होगी वो मॉडरेट होती है, तीसरी जो होती है वो सीवियर होती है, तीसरी जो होती है, चौथी जो होती है वो वेरी सीवियर होती है, एंड लास्ट वन इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये 5 कंडीशन हो गई हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के बारे में पूछा गया। फर्स्ट कंडीशन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, माइल्ड कंडीशन के लिए नॉमिनल कंक्रीट कवर 20 mm होती है, उसके बाद मॉडरेट के लिए M30 होती है, मॉडरेट कंडीशन के लिए 45 जो होती है वो सीवियर कंडीशन के लिए होती है, एंड 50 जो होती है वो वेरी सीवियर के लिए होती है, एंड जो 75 होती है वो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए होती है। वेरी सीवियर यानी कि बहुत ही गंभीर स्थिति है वहां पर, बहुत ही ज्यादा गंभीर। तो ये जो होती है हम फुटिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन, लीवर आर्म जो होती है वो किसी के बीच का एक डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, रिजल्टेंट कंप्रेसिव एंड टेंजाइल फोर्स का, या फिर सेंटर ऑफ टेंजाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स का। यानी कि यहाँ पे मान के चलो कि हमारा ये बीम है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसके बीच का डिस्टेंस है, सेंटर, सेंटर ऑफ किसका, टेंजाइल और कंप्रेशन का सेंटर, या फिर सेंटर ऑफ टेंजाइल जोन टू बॉटम फाइबर ऑफ सेक्शन, या फिर नन ऑफ अबव। तो लीवर आर्म जो होता है वो डिस्टेंस होता है कंप्रेसिव एंड टेंजाइल फोर्स के रिजल्टेंट का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर नहीं किया अभी, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिए कि आपने अपना कितना स्कोर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टील इज फुली यूटिलाइज्ड, स्टील जो है वो यूटिलाइज्ड है फुली एंड स्ट्रेस्ड है, वाइल कंक्रीट अंडर यूटिलाइज, कंक्रीट जो है वो अंडर यूटिलाइज है, तो कौन सा सेक्शन बनेगा, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, या फिर ऑल ऑफ एबव, कौन सा सेक्शन बनेगा। स्टील जो है वो स्ट्रेस्ड है, यानी कि स्टील से स्ट्रेस जो है वो सहन नहीं हो रहा है, टॉलरेट नहीं हो रहा है, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा सेक्शन जो है वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट देखिए वो अंडर यूटिलाइज है, यानी कि वो बाहर उठा सकता है, कुछ ना कुछ वो सहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी इसकी जगह केस जो है उल्टा होता, कंक्रीट की जगह अगर स्टील होता और कंक्रीट, स्टील की जगह कंक्रीट होता, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाना था, ओवर रेनफोर्स हो जाना था, क्योंकि हमने स्टील जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करके रखा हुआ है, इसलिए जो अंडर यूटिलाइज होना था स्टील एंड अनस्ट्रेस्ड होना था। ये वाला केस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, इफ यील्ड स्ट्रेस जो होता है एफ वाई जो है, एफ वाई जो हमारे पास 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, यानी कि 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, देन हमारे पास क्या कंडीशन है, मैक्सिमम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज, मैक्सिमम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग डेप्थ जो होगी 415 ग्रेड के लिए क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता ही है न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो लिमिटिंग डेप्थ की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस के लिए, वो तीन केस के लिए ही होती है। एक हमारे पास एफ वाई केस होता है 250 का, दूसरा केस होता है एफ वाई 415 का, एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है 500 का, एफ वाई 500 का। ये तीन ही कंडीशन है, इस केस में ही हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, लिमिटिंग डेप्थ की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट केस दिया गया है यहाँ पे ये वाला, ये हमारा एफ वाई 250 के लिए वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये 415 के लिए होती है एफ वाई, एंड ऑप्शन नंबर सी जो है ये 500 के लिए होती है एफ वाई, यानी कि 415 का हमारे पास पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस आर। सो हमारी जो वेबसाइट है examguruji.com, अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर चैट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां पर ये वाला आइकन देख सकते हैं, वहां पे मैसेज अस, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस आर, ये एन ए जो है न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वहां पर स्ट्रेस होता है, आर कंप्रेसिव होता है, आर टेंसाइल होता है, शेयरिंग होता है, या फिर जीरो होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उस पर कोई भी स्ट्रेस आपको देखने को नहीं मिलता है, जीरो स्ट्रेस होता है, ऑप्शन नंबर डी।
और फ्रेंड्स हमने जो अपनी वेबसाइट पर एक कोर्स लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको ज्वाइन कीजिए। तो बहुत से कम लोगों ने ज्वाइन किया है, 107 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने वो कोर्स जो है वो ज्वाइन किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है, सिंपली आपको लॉग इन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, लॉग इन करना है, उसके बाद ही आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं। और लॉग इन करने के बाद ही आप एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन भी है हमारे मेन्यू पर, वो भी आपको विजिबल हो जाएगा। जब आप सिंपली वहाँ पे जाते हैं तो आपको मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ लाइव टेस्ट का आपको एक लिंक दिखाई देता है। उसके ऊपर एक मॉक टेस्ट का भी आपको दिखाई देगा जब आप लॉग इन कर लेंगे हमारी वेबसाइट में तब। क्वेश्चन देखिए, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो हम कितना लेते हैं। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो हम कितना लेते हैं। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो हम कितना लेते हैं, वो 0.45 अंडर रूट नहीं एफसी की हम लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेस लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील इज। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू पूछ रहा है किसकी, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, एल लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है। Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए कितनी होती है। तो इस केस में हमारे पास तीन ही केस होते हैं, 250 का केस, 415 का केसेस और 500 का केसेस। Fy या फिर Fe या फिर यील्ड स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे 250 के लिए पूछा गया, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 250 के लिए। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया वो 415 का Fy Fe, और सी में जो दिया गया है ये Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए वैल्यू होती है। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ओवर रेनफोर्स सेक्शन, हमने ओवर रेनफोर्स सेक्शन लिया है, यानी कि उसमें स्टील जो है बहुत ही ज्यादा है। फेलियर इज ड्यू टू, स्टील जिसमें ज्यादा है तो उसमें जो स्ट्रक्चर फेल होता है, यानी कि विफल हो जाता है, स्ट्रक्चर गिरने का जो प्रॉब्लम होती है, कारण होता है, वो क्या होता है, कंप्रेशन होता है, टेंशन होता है, टॉर्जन या फिर शेयरिंग, क्या कारण होता है। उसमें स्टील ज्यादा है तो जो टेंशन की वजह से नहीं होगा, टॉर्जन की वजह से भी नहीं होगा, शेयरिंग की वजह से नहीं होगा, वो कंप्रेशन की वजह से ही स्ट्रक्चर हमारा फेलियर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारी इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्विज नंबर सेकंड का, विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टेंजाइल स्टील द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो क्या होती है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो इंक्रीज होती है, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मॉक टेस्ट है आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर उतनी डिटेल नहीं मिलेगी, सिंपली आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो क्यों होगा, इतना आएगा, कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर जो कमेंट बॉक्स में जरूर किया आपने, आउट ऑफ 15 में से कितना स्कोर किया है, और वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।